हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चीज़ फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम एक भर्ती आई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से वन दरोगा की, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी टाइम से भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। और इस पूरे नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कब से इसका नोटिफिकेशन है, कुल कितनी भर्ती हैं और उसमें क्या क्या मापदंड वगैरह और उनकी शारीरिक योग्यताएं और एजुकेशन वगैरह क्या होंगे। तो ये काफ़ी टाइम बाद आई है और बड़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छी भर्ती है। तो बच्चों को इसमें जिन्होंने पैट दिया है, पैट वालों का स्पेशली बहुत ही ज़्यादा फोकस होगा पैट वालों पे। तो चलिएगा देखते हैं क्या है इस भर्ती में। तो ये भर्ती दी है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लखनऊ ने, और वन दरोगा की मुख्य परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा ये इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो हमारी पैट को माना गया है। तो पैट अगर देखा जाए इसमें पैट को शामिल कर लिया गया पहले ही कि जिसने पैट दिया होगा वो क्या देगा, वो वन दरोगा की मुख्य परीक्षा देगा। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 17 अक्टूबर से जिनका भी पैट के अकॉर्डिंग जो भी मेरिट लगती है उसके अकॉर्डिंग 17 अक्टूबर से इसका नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और अंतिम तिथि होगी इसकी 6 नवंबर, अंतिम यानी लास्ट डेट है। और उसमें कोई भी संशोधन है तो 13 नवंबर तक संशोधन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि मतलब कब नोटिफिकेशन है, यानी 17 अक्टूबर को है। नेक्स्ट आगे अगर बात आती है, इसमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वन दरोगा मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अहिर्ता परीक्षा 2021 यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यानी कि जिन लोगों ने पैट 2021 का पेपर दिया था, जो भी इसमें शॉर्टलिस्ट होगा उसे ही केवल जो हमारा वन दरोगा है इसकी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात उन सभी के लिए होगी जिन्होंने पैट का एग्जाम नहीं दिया है। तो जिन्होंने भी पैट का एग्जाम नहीं दिया तो वो इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते, लेकिन जो इन्होंने पैट का पेपर दिया है तो वो सभी इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। आगे इसीलिए इसमें लिखा भी है स्कोर के आधार पर की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए थे और एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। और प्रारंभिक अर्हता वास्तविकता स्कोर और नॉर्मलाइजिंग स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये भी कंडीशन इसमें दे दी गई कि मतलब जिनका भी, पहली बात तो कि पैट का पेपर देना जरूरी है, और दूसरा जिनके 0 या उससे कम या फिर नेगेटिव में अगर नंबर हैं तो उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। बाकी अगर किसी के जितने भी नंबर हैं तो उन सभी को वन दरोगा की परीक्षा में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है आगे कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना की जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट ये UP SSSC की है, इस पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जो सामान्य सी प्रक्रिया होती है जो हमने पैट के एग्जाम में देखी थी वही प्रक्रिया इसमें भी लागू होगी कि UP SSSC का होम पेज है और वहाँ पर ये सारी बातें हमारा देख सकते हैं हम। आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश, तो रजिस्ट्रेशन नंबर पैट का होना जरूरी है क्योंकि पैट का जिन्होंने भी दिया है तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा इसमें लॉगिन के लिए काम करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें लिखा हुआ भी है कि अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग तथा उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी ये सभी चीज़ें उसमें आपको भरनी पड़ेंगी। और आवेदन तो वही सेम हमारी प्रक्रिया है कि आवेदन की जैसे हमारी पैट के एग्जाम में थी। आगे अगर हम बात करें फोटो तथा हस्ताक्षर, तो फोटो तथा हस्ताक्षर जो हम नॉर्मली UP SSSC में करते हैं तो वही हमारा होगा साइन के साथ वाला, तो उसी को हमें अपलोड करना है। और आगे नेक्स्ट फीस की अगर बात आती है, फीस में अगर बात आती है, जो फीस है यहाँ पर जो पैट के लिए फीस दी थी वो तो दी ही थी, लेकिन अब जो साथ ही अब इसका जो मेन परीक्षा हो रही है वन दरोगा की तो इसके लिए भी फीस दी जाएगी, जिसमें सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए 25 रुपये या अन्य पिछड़ा वर्ग उसके लिए 25 है, और अनुसूचित जाति 25 रुपये और अनुसूचित जनजाति इनके लिए सभी के लिए 25। तो ये सभी के लिए कॉमन कर दिया गया और ये एक अच्छी बात भी है कि मतलब यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलता हमें कि फीस का, कि सभी के लिए जो समान फीस है। नहीं तो हमें अलग अलग देखने को मिलती है जिसमें जनरल की अलग होती है, SC ST OBC की अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली सबके लिए क्या कर दिया गया, समान कर दिए गए 25 रुपये। नेक्स्ट है हमारा आगे अगर देखा जाए ये प्रिंट आउट वगैरह संशोधन, ये नॉर्मल सी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे किसी का भी कुछ भी गलत हो जाता है तो उससे पहले एक बार जरूर ध्यान से चेक कर लें।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारणी पदों का विवरण। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कुल कितने पद दिए गए हैं, 701 पद हैं। और ये अगर देखा जाए स्थायी अस्थायी, तो यहाँ पर आपको मेन ध्यान रखना है 701 पद है। और अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में 288 है, एससी में 160 है, और एसटी में 20 है, और ओबीसी में 163 है, और ईडब्ल्यूएक्स में 70 पदों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। और इसी में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे इसका जो ग्रेड पे है, काफी अच्छा है, 2800 ग्रेड पे, लेवल 5। और अगर बात करें इसमें जो एज लिमिट है आपकी 21 से 40 वर्ष, और 21 से 40 वर्ष के बीच का अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो इस परीक्षा में बैठ सकता है। यानी पैट अगर देखा जाए, पैट के समय उसकी 21 वर्ष हो या ना हो, लेकिन इस समय उसकी 21 वर्ष अगर हो गई है तो वो इसे दे सकता है। तो आपको वैकेंसी ध्यान रखनी है, 701 वैकेंसी है। और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कुल कितनी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है हमारा, उपयुक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जाहिर सी बात है एक ही पद होते हैं, और ये नॉर्मल सी है कि संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। वो डिपेंड करता है कि आयोग क्या चाहता है, बढ़ाना चाहता है या घटाना। ये क्षैतिज आरक्षण की बात होती है कि कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी, महिला वगैरह या खिलाड़ी या दिव्यांगजन होते हैं, उनके बारे में बात कही गई है। और यहाँ पे ये दूसरा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर का पैराग्राफ, कि अनिवार्य अहर्ता, शैक्षिक अहर्ता। तो वन दरोगा के लिए जो योग्यता चाहिए, तो योग्यता क्या होनी चाहिए कि वन दरोगा की सीधी भर्ती हो रही है, और इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक, रसायन, वनस्पति, जंतु विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में 2 या अधिक विषयों के साथ स्नातक की उपाधि, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए उसका। और ग्रेजुएशन भी मतलब पर्टिकुलर गणित में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में या बॉटनी में, और वानिकी या भूगर्भ विज्ञान वगैरह, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान, इन सभी में 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये भी कंडीशन है, यानी बीएससी वाले डाल सकते हैं। और दूसरा, अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि, यानी कि अगर बात आती है इंजीनियरिंग में अगर किसी ने बीटेक कर रखा है, तो बीटेक वाला अगर कोई भी व्यक्ति है तो अभियांत्रिकी यानी कि बीटेक की बात आती है। और बीटेक में कोई भी व्यक्ति है तो वो भी अभियांत्रिकी वाला इसमें डाल सकता है। या फिर पशु चिकित्सा विभाग में स्नातक उपाधि, कि अगर कोई भी हमारा पशु चिकित्सा विभाग का विज्ञान में उसने स्नातक उपाधि धारण करी है तो वो भी इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म भर सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंजीनियर भी भर सकते हैं, और जो चिकित्सा विज्ञान वाले हैं, और नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले हैं। यानी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन इन सभी में से किसी एक में भी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और अधिमानी का खैर इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कि मतलब अगर आपके पास में राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र हो या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि हो, तो आप ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज लिमिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 7वां भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी को उस कैलेंडर वर्ष में जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की गई हों, 1 जुलाई को 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो, और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना हो। यानी कि जो ये विज्ञप्ति आई है, यानी कि 2022 में विज्ञप्ति आई है, और इस बार यानी 1 जुलाई 2022 को जो कैंडिडेट है उसकी आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 1 जुलाई को 21 पूरी नहीं हो रही है तब भी वो अप्लाई नहीं कर सकता, और अगर 40 से अधिक हो रही है तब भी वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये निर्णायक तिथि 1 जुलाई 2022 दे रखी है, यानी पैट का जो एग्जाम जिसने भी दिया था और उस समय उसकी एज पूरी नहीं थी 21 वर्ष, लेकिन अब उसकी एज पूरी हो गई है जुलाई से पहले पहले, तो वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। और 40 से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आरक्षण की, तो जो नॉर्मली आरक्षण होता है कि मतलब हमारी जो उत्तर प्रदेश की एससी, एसटी या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उन सभी को इसमें आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो दूसरे स्टेट के हैं, अगर अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई करेंगे तो उन्हें एक नॉर्मली जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसीलिए जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल की तरह ट्रीट होंगे। लिखित परीक्षा की अगर बात आती है, तो लिखित परीक्षा जो यानी जो चयन प्रक्रिया है, मतलब पैट का एग्जाम हो ही गया है, प्री का उसे आप प्री मान सकते हैं, फर्स्ट मान सकते हैं, और अब जब आपका मेन पेपर होगा यानी, तो वो भी हमारी लिखित परीक्षा के रूप में होगा। और लिखित परीक्षा जो भी होगा तो उसका सिलेबस दे दिया जाएगा पेपर से पहले। और नेक्स्ट, शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण। तो इसमें अगर पुरुषों में ऊंचाई की बात करें तो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सीना 84, और फैलाव उसका होना चाहिए 5 सेंटीमीटर।
तो पूरा फुलाने पर यानी कि ये बैठता है लगभग 79 से 84 तक का। और महिलाओं में जो ऊंचाई है वो लगभग 150 सेंटीमीटर और सीना अगर देखा जाए 79 और 5 सेंटीमीटर का फैलाव। तो ये भी अगर बात आती है ये 74 से बैठता है, 74 से 79। तो इसमें आराम से जिसका भी है अपना शारीरिक फिजिकल फिटनेस। और नेक्स्ट ये हमारा अलग से गोरखा, नेपाली वगैरह इनके लिए भी दे रखा है कि इनकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। और नेक्स्ट ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है कि पुरुष अभ्यर्थी है तो उसे 4 घंटे में 25 किलोमीटर की रेस पूरी करनी है। तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर की रेस लगानी है, लेकिन महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की रेस लगानी है। तो पुरुषों के लिए 4 घंटे में, जो पुरुषों के लिए मेल की बात आती है तो 4 घंटे में उन्हें 25 किलोमीटर, और फीमेल की अगर बात आती है तो उन्हें 4 घंटे में लगभग 14 किलोमीटर की रेस पूरी करनी है। तो ये रेस वाला है, यानी फिजिकल की अगर बात आती है तो एग्जाम के बाद में ये भी बड़ा एक टफ कंपटीशन पड़ेगा जो रेस का है, लेकिन जो बच्चे रनिंग करते हैं उन्हें कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट है इसमें, तो ये नॉर्मली से बात में उसी के बारे में दे रखा है कि परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। तो परीक्षा की जो योजना और पाठ्यक्रम है ये हमारा वेबसाइट पे दिया जाएगा, और वही साइट है हमारी up.government.in। लिखित परीक्षा अगर देखा जाए तो लिखित परीक्षा जो होगी वो एक ही शिफ्ट दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है। तो हो सकता है कि वो अलग अलग दिन, जैसे पैट का एग्जाम भी होने वाला है तो 2 दिन हो रहा है, और जैसे बच्चे होंगे तो डिपेंड करेगा कि हो सकता है कि वो एक बार में हो या 2 बार में हो। और वन दरोगा की जो लिखित परीक्षा है इसमें श्रेणीवार मतलब 15 गुणों, तो जो सापेक्ष श्रेणी है लगभग अगर 700 लोग हैं तो 700 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लगभग अगर देखा जाए 1500 के 15 गुना जो होंगे, तो इसमें इतने वैकेंसी बुलाई जाएंगी, इतने लोगों को बुलाया जाएगा। तो 701 अगर इसमें दिए गए हैं और 15 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो लगभग अगर बात आती है तो इसमें 10,515 के आसपास बैठता है, लेकिन इससे ज़्यादा ही लोग बुलाए जाएंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि ये आयोग कितने बुलाता है। तो 15 गुना ज़्यादा बात आती है हर कैटेगरी में। और नेक्स्ट इसमें महत्वपूर्ण अनुदेश है, तो ये नॉर्मली वही एक पॉइंट है मैंने अभी आपको बताया था कि अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी नहीं है उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे जो अभ्यर्थी होंगे वो जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। तो ये नॉर्मली से जो इसमें आदेश वगैरह हैं, जो मेन पॉइंट से ये हमने डिस्कस करे, और ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो इसमें दे रखा होता है। सर्टिफिकेट वगैरह इसमें इतना कोई ज़्यादा खास बातें नहीं है। सर्टिफिकेशन वगैरह ये बात की बातें होती हैं, जब आपका उसमें नॉर्मली ज्वाइनिंग वगैरह होती है तब आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट देने होते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल ये सारे नीचे आप देखेंगे तो ये सभी सर्टिफिकेट वगैरह दिए हुए हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट सारा कि उसकी डेट कब है, उसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी कब है और कुल कितने पद हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है और उसी के ध्यान में रखते हुए आपको इस वैकेंसी को फिल करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। और साथ ही हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ करंट अफेयर और जितने भी जीएस की क्लासेस हैं तो उन्हें अवेलेबल करवाया जाता है। तो आप आराम से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।